अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल सा बेंटो केक। ये बेंटो केक का ऑर्डर मुझे एक न्यू कस्टमर की तरफ से आया और था और अर्जेंट ऑर्डर था। कस्टमर ने मुझे ऑर्डर किया था 2:30 पे और उन्होंने कहा कि हमें 4 o'clock तक ये केक चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि इतनी जल्दी तो बनाना आसान नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है वो स्पॉन्ज बेक नहीं होते। मैं ऑर्डर जब आता है तो उसी टाइम सारा प्रोसेस करती हूँ, स्पॉन्ज से लेके आइसिंग तक सारा काम करती हूँ, पहले से बना के नहीं रखती हूँ। क्योंकि अगर हम पहले से बना के रखें तो पता नहीं होता कस्टमर कैसा ऑर्डर करेंगे, बेंटो करेंगे, कौन से फ्लेवर में करेंगे, कितना पाउंड करेंगे। तो कभी कभार मैं एक आध स्पॉन्ज बना के रख देती हूँ, लेकिन फिर ऐसा होता है कि ऑर्डर तो आते रहते हैं लेकिन उस साइज़ का ऑर्डर नहीं आता। यानी अगर मैंने 1 पाउंड बनाया तो कभी 1.5 का आ जाएगा, कभी 2 का आ जाएगा, कभी हाफ़ का आ जाएगा। तो इस चीज़ का पता नहीं होता, तो इसलिए मैं फिर पहले बेक करके नहीं रखती हूँ। तो फिर जैसे ही उन्होंने ऑर्डर कंफर्म किया तो मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि मैं कोशिश करूँगी, लेकिन 4 बजे तक बनाना थोड़ा टफ़ है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ट्राई करें। तो मैंने फिर ऑर्डर कंफर्म हुआ तो काम स्टार्ट कर दिया। स्पॉन्ज बेक करके मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए, और साथ ही मैंने क्रीम जो है वो व्हिप करनी स्टार्ट कर दी थी। और क्रीम को मैंने हार्ड व्हिप किया था, क्योंकि अर्जेंट ऑर्डर्स में ना केक को उतनी ज़्यादा जो है वो स्टे का टाइम नहीं मिलता, तो फिर समटाइम्स जो है ना वो क्रीम मेल्ट हो जाती है। तो मैंने बहुत हार्ड व्हिप की थी, इसके बावजूद भी देखिए मुझे क्रीम ने बड़ा टफ़ टाइम दिया था, क्योंकि बस मैंने केक को रेस्ट बिल्कुल नहीं दिया था। क्रम कोटिंग के फ़ौरन बाद ही मैंने इसके ऊपर फाइनलाइजिंग कर दी थी, क्योंकि क्रम कोटिंग के बाद ना मस्ट आपको अगर बहुत टाइम काम है तो 10 मिनट्स आप रख दें फ्रिज में, लेकिन लाजमी रखा करें। लेकिन मेरे पास 5 मिनट भी नहीं थे, मैंने नहीं रखा, मैंने फ़ौरन ऊपर लास्ट जो है वो फाइनलाइजिंग कर दी थी। तो फिर मुझे काफ़ी टाइम लगा इसको सेट करने में। तो बहरहाल केक मैंने टाइम पे रेडी कर दिया था, लेकिन कस्टमर ने रिसीव किया 6:30 पे। आप यकीन करेंगे 4 का बोल के 6:30 पे उन्होंने रिसीव किया। बहरहाल उनका भी कोई इशू था, शायद रिसीव करने वाला कोई नहीं था। तो फिर हम तो टाइम पे रेडी कर देते हैं, लेकिन सम टाइम कस्टमर्स ना इतना फिर लेट, ये फ़र्स्ट टाइम नहीं, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं केक बनाती हूँ, कस्टमर जो है टाइम और बताते हैं और रिसीव और टाइम करते हैं, और मैं जो है वो मेरे हाथ पाँव फूल जाते हैं केक बनाने में कि जल्दी जल्दी करूँ, टाइम पे दूँ। लेकिन कस्टमर के पास तो चॉइस होती है कि वो टाइम ऊपर नीचे कर सकते हैं, हमारे पास नहीं होती, हमें विदिन टाइम बनाना होता है। अगर हम कभी छोड़ दें टाइम पे बनाएं तो कस्टमर मैसेज करके पूछने लग जाते हैं हमारा केक रेडी है या नहीं। तो फिर हम इस सिचुएशन आने से पहले ही केक बना के रख देते हैं। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम लगा। ऑफ स्क्रीन मैंने जो है ऑफ कैमरा इस पे काम किया, और फिर ऑन कैमरा भी इस पे काम कर रही हूँ, देखिए। तो बहरहाल ये केक रेडी हो गया था। इसके ऊपर एक छोटा सा टेडी जो है वो लगाना था, प्रिंट इसका निकलवाना था, और बाई चांस मेरे पास प्रिंट भी खत्म हुए थे। तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा इस केक ने टेंशन दी और टफ़ टाइम दिया, क्योंकि मेरे पास प्रिंट निकलवाने के लिए भी कोई नहीं था, और मैं खुद जा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पास मुझे केक पे काम करना था। तो फिर मैंने प्रिंट निकलवाया जैसे तैसे करके, तो वो प्रिंट भी सही से नहीं निकल पाए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं चेंज करती, वो थोड़े साइज़ में बहुत छोटे आ गए थे। तो बहरहाल मैंने केक उनको क्या कहते हैं दे दिया था, चाहे 6:30 पे गया या 4:30 पे, लेकिन वो ले गई थी 6:30 पे। लेकिन उनको केक बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि मेरी न्यू कस्टमर थी, तो मैंने बेंटो नहीं बनाया था, ज़्यादा बनाया था, मेरी आदत है न्यू कस्टमर को मैं ना थोड़ा एक्स्ट्रा देती हूँ। तो ये थी हमारे केक की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू।